नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। आज हम प्रथम वर्ष संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित नीति शतकम गीतिकाव्य के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि भारवी ने विभिन्न पद्धतियों में अपने विषय वस्तु का संयोजन किया है। आज हम विद्वत पद्धति में प्राप्त महत्वपूर्ण नीति युक्त श्लोकों का अध्ययन करेंगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेया आगम विख्याता कवियो वसंती विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य कव्य तो अर्थम विना अपीश्वरा कुत्स्यास्यु कुपरीक्षका ही मणियो ये अर्गतः पातिता। महाकवि भर्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। यस्य प्रभो विषये, जिस राजा के राज्य में शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रों से सुशोभित सुंदर शब्द बोलने वाले, शिष्य प्रदेया आगमा, शिष्यों को वेदादि विद्याएं देने वाले, विख्याता कव्यः निर्धना वसंती, ऐसे विख्यात कवि निर्धन होकर रहते हैं। तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, इसमें वह वस्तुतः राजा की ही मूर्खता है। कव्य तो अर्थम विना अपि ईश्वरा, कवि लोग तो बिना धन के भी ऐश्वर्यवान होते हैं। ये मणियः अर्गतः पातिता, जिन्होंने मणियों को उनके मूल्य से गिरा दिया है। कुपरीक्षका कुत्स्यास्युः, ऐसे कुपरीक्षक ही वस्तुतः निंदनीय है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। राजा ने बहुत ही व्यावहारिक जीवन की बातें बताई है इसमें भर्तरी ने, कि यस्य प्रभो विषये, जिस राजा के राज्य में शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रों से सुशोभित सुंदर शब्द बोलने वाले, शिष्य प्रदेया आगमः, और शिष्यों को वेदादि विद्याएं देने वाले, विख्याता कवियः, विख्यात कवि, निर्धना वसंती, निर्धन होकर निवास करते हैं। तद वसुधाधिपस्य जाड्यम, वस्तुतः इसमें राजा की ही मूर्खता है। कव्य तो अर्थम विना अपि ईश्वरा, कवि लोग तो बिना धन के भी ऐश्वर्यवान होते हैं। और फिर बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, ये अर्गतः मणियः पातितः, ये मणियः अर्गतः पातिता, जिन्होंने मणियों को उनके मूल्य से गिरा दिया है। कुपरीक्षका कुत्स्यासु, ऐसे कुपरीक्षक ही वस्तुतः निंदनीय होते हैं। मणियों का अपना मूल्य होता है, उनका परीक्षण करने वाले गलत हो सकते हैं। मणियां कभी भी अपने मूल्य से नहीं गिरती है। उनका परीक्षण अगर कोई ढंग से नहीं कर पाता है और उनका मूल्य सही नहीं आंक पाता है तो वह वस्तुतः निंदनीय है। महाकवि भर्तरी कवियों का आदर न करने वाले राजाओं को फटकारते हुए कहते हैं कि जिन कवियों के पास शास्त्रों से सुशोभित सुंदर भाषा है, जो व्याकरण साहित्य सम्मत मधुर वचन बोलते हैं, जो अपने शिष्यों को वेदादि विद्याएं पढ़ाने वाले हैं, जिनकी ख्याति सर्वत्र फैली हुई है, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं तो वह राजा की ही मूर्खता कही जाएगी। वह राजा की ही मूर्खता है कि वो ऐसे यशवान, वेदादि ज्ञान से संपन्न और
सुंदर शब्दों से सुशोभित वाणी वाले और जिनकी ख्याति सर्वत्र फैली हुई ऐसे विद्वज्जनों का आदर नहीं कर पाते हैं और उनके राज्य में वो निर्धन होकर रहते हैं, तो ये राजा की ही मूर्खता कही जाएगी। इससे कवियों का किंचित भी दोष नहीं है, क्योंकि कवि तो धन के बिना भी आदरणीय है, पूज्य है। कवियों का ज्ञान रूपी धन ही उनकी महती संपत्ति है। राजा यदि श्रेष्ठ कवियों विद्वानों का अन्वेषण कर राज्याश्रय नहीं देता है तो वह राजा ही दोषी है। जिस प्रकार कोई कुपरीक्षक पारखी मणियों को उनके मूल्य से गिरा देता है, मणियों को उनके मूल्य से गिरा दे अर्थात मणियों का कम मूल्य आंके, तो इसमें मणियों का कोई दोष नहीं है। वस्तुतः वह जौहरी ही निंदनीय है। यदि जौहरी में सही परख की दृष्टि होती तो वह मणियों को उसके मूल्य से नहीं गिराता। इसी प्रकार विद्वान रूपी मणियों का उचित मूल्य न आंकने वाला राजा रूपी जौहरी भी निंदा का पात्र माना गया है। इसलिए विद्वानों का हमेशा आदर करना चाहिए। उनका हम आदर नहीं करते हैं तो ये हमारी गलती है, क्योंकि वो तो बिना धन के भी ऐश्वर्यशाली हैं, वो आदरणीय हैं। तो राजा को चाहिए कि अपने राज्य में रहने वाले ऐसे विद्वानों का अन्वेषण कर उनको राज्याश्रय प्रदान करे और उनके विद्वत्ता का सम्मान करते हुए उनका भरण पोषण की व्यवस्था करे, ताकि वह निर्बाध रूप से अपना ज्ञान से समाज का और देश का भला कर सके। धन्यवाद।